कहानी की शुरुआत होती है आज से कई सौ साल फ्यूचर में, जहां हम हेनरी और उसकी पत्नी मोनिका को एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। यहाँ वो अपने बेटे मार्टिन से मिलने आए थे, जिसे एक बहुत ही रेयर और खतरनाक बीमारी है, इसलिए इलाज के मिलने तक उसे एक खास मशीनी नींद में सुला दिया गया। अपनी पत्नी के दुख को कम करने के लिए हेनरी ने सोचा कि वो अपने घर पर एक खास रोबोट लाएगा जो बिल्कुल उनके बेटे की तरह दिखे और उसके अंदर अपने माँ बाप के लिए असली फीलिंग्स भी होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो उन्हें जवाब दे दिया था कि उनका बेटा बस किस्मत भरोसे है और वो अपनी पत्नी को यूं रोज तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन हेनरी उस रोबोट को घर ले आया, जिसका नाम डेविड रखा गया, दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बच्चा जिसे प्यार महसूस करने के लिए बनाया गया। शुरू में मोनिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो हेनरी से झगड़ पड़ी कि वो मार्टिन के जिंदा रहते हुए ही उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। पर धीरे धीरे मोनिका को एहसास हुआ कि उसके दिल का खालीपन भरना कितना जरूरी था और उसके अंदर किसी बच्चे की देखभाल की गहरी चाहत जाग उठी, फिर चाहे वो एक मीचा ही क्यों ना हो। इन इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को असल में मीचा कहा जाता है। मोनिका के मान जाने के बाद हेनरी ने उसे इम्प्रिंटिंग का पूरा तरीका समझाया। अगर वो दोनों डेविड को रखने का फैसला करते हैं तो वो उसकी इम्प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं, जिसके बाद वो सच में उनसे प्यार करने लगेगा। पर इसमें एक बड़ा खतरा छुपा था, ये इम्प्रिंटिंग कभी वापस नहीं हो सकती, यानी बाद में अगर उन्होंने डेविड को लौटाने की सोची तो उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता। इसीलिए बेहद जरूरी था कि जब तक वो पूरी तरह पक्का न कर लें तब तक इम्प्रिंटिंग को हाथ न लगाएं। उसी शाम मोनिका और हेनरी ने डेविड को मार्टिन के पुराने कमरे में जाने दिया। डेविड अपने माता पिता को खुश करने और उनसे घुलने मिलने के लिए बेताब था, पर ये याद आते ही कि वो असली नहीं था। मोनिका घबरा गई और जब डेविड ने उससे कपड़े पहनाने को कहा तो उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह डेविड बड़े क्यूरियोसिटी से मोनिका को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखता रहा। दिन भर वो उसके पीछे पीछे घूमता रहा और उसके हर काम पर नजर गड़ाए रखी, चाहे मोनिका उसे नजरअंदाज करने की कितनी भी कोशिश करती। आखिर तंग आकर मोनिका ने डेविड को एक क्लोजेट में बंद कर दिया, पर थोड़ी ही देर में उसका मन पसीज गया और उसने डेविड को बाहर निकाल लिया, ये बोलते हुए कि हम तो लुका छिपी खेल रहे थे। इसी वजह से जब मोनिका बाथरूम में थी तो डेविड ने अचानक दरवाजा खोल दिया कि मम्मी ढूंढ लिया आपको। रात के खाने पर डेविड अपने माता पिता को खाते हुए बड़े ध्यान से देखता रहा। वो इतना खो गया कि उसने हेनरी की नकल करते हुए एक खाली ग्लास से पीने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आधा नूडल मोनिका के मुंह से बाहर निकल रहा है तो वो जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से उसकी तेज हंसी को सुनकर वो दोनों एक बार के लिए चौंक गए, लेकिन फिर वो भी हंसने लगे। उस रात जब मोनिका ने डेविड को सोने के लिए तैयार किया तो पहली बार उसने उसकी देखभाल बिल्कुल अपने असली बेटे की तरह की, पर इसी ने उसे हॉस्पिटल में पड़े मार्टिन की याद दिला दी और उसकी आंखें भर आई। अगली सुबह मोनिका ने आखिरकार इम्प्रिंटिंग का प्रोटोकॉल शुरू कर